आपने बात करी शुगर की एंड आजकल बहुत अवेयरनेस आ रही है कि शुगर नहीं लेना चाहिए और अ मिल्क शेक जहाँ पे शुगर इज एन इंग्रेडिएंट and can't be compromised. यू सेड कि लाइक 4 फ्लेवर्स थे उस समय. Right. आज कितने फ्लेवर्स हैं? I think around 20 तो हो गए. जो हेजलनट है वो चल रहा है, ओरियो चल रहा है. आज क्या चल रहा है? आज के टाइम में मिल्क शेक्स का एक कंपेरेटर आ चुका है, बोबा टीज. बिगेस्ट चैलेंज क्या था टू बिल्ड लाइक केविंटर्स? ग्लास बॉटल वाज अ गेम चेंजर. कॉस्ट आपकी सडनली 2x हो जाती है. बट दे ऑल्सो स्टार्टेड कलेक्टिंग दीज ग्लास बॉटल्स एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी वायरल मार्केटिंग फॉर अस. और एक और प्लेयर आ गया था मार्केट में, वो है जोमेटो एंड स्विगी. फिर भी दे डिड नॉट मेक मच मनी. व्हाट इज द सीक्रेट सॉस? हमारे मिल्क शेक में काफ़ी आइसक्रीम का वी यूज़ लॉट ऑफ आइसक्रीम. उनकी जो आइसक्रीम थी उसमें ऑयल ही ऑयल था, तो उसमें वो मिल्क आइसक्रीम नहीं थी, वो ऑयल बेस्ड आइसक्रीम थी. तो जब वो कुछ दिन तक कप ऐसा रखा गया, जो ऑयल है वो ऊपर आ गया, जो आइसक्रीम हो सकती है नीचे ले सेटल कर गई. हाउ आर यू एट द वर्क प्लेस? अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस, अ वेरी कूल बॉस? कैसे हो I'm आप? very relaxed, I think. At least that's what I would imagine and assume here. So if someone works at Kevinters, he gets a milkshake every day? So अमन, आप गए पालिका बाजार, Yes. आपने देखी एक बड़ी सी लाइन केविंटर्स के बाहर, Yeah. एंड दैट मेड यू थिंक कि केविंटर्स इतना बड़ा ब्रांड है या फिर लोग मिल्कशेक के पीछे क्यों पागल हैं? That is one for sure. And there are multiple other brands. अगर आप देखें, hidden gems. Kevinters is one of them, right? Brands like Wimpy's, iconic brands, Wenger's. You always wonder कि ये एक ही क्यों खोले हैं इन्होंने, multiple क्यों नहीं खोले? There could be a reason behind it. More often than not, you realize कि एक family businesses होते हैं, जो families that own it, they don't want to. Sometimes it's complicated कि they can't grow. Sometimes they also are lazy. ये भी मैंने काफ़ी नोटिस किया है. Kevinters happened because I got introduced to Agastya. Agastya was my college mate, जो मैं उसे हिंदू कॉलेज में मिला था. He was doing English and I was doing economics. And जब हम कॉलेज में थे, I mean right after college, Agastya ने मुझे बताया that about his family background. And उस कॉन्वर्सेशन में पता चला दैट ही ओन्स द ब्रांड ऑफ केविंटर्स. हिज फैमिली हैज़ ओन्ड इट थ्रू जेनरेशंस. ब्रांड तो बहुत पुराना है. इन फैक्ट इट वाज सेट अप इन इट वाज एस्टैब्लिश इन 1925. बट आई विल गिव यू हिस्ट्री ऑफ द ब्रांड ऑल्सो. जानना उसका बड़ा ज़रूरी है. 1898 में देयर वाज अ स्वीडिश डेयरी एंटरप्रेन्योर, उसका नाम था एडवर्ड केविंटर. एडवर्ड केविंटर अराइव्ड. ही first set up dairy farms and वो एक dairy consultant था, and he was traveling across the country. He opened dairy farms in Calcutta, Ghum, Meerut, Ajmer, Delhi, lots of places. And that's when Kevinter became very popular in those initial few years from 1900s to 1925. And just before independence happened, the Dalmia family acquired the brand name. This is in early 40s, I think around 1942 when the transaction must have happened. And that is when the Dalmia family sort of transformed the business. Starting with, of course, milk. They continued with milk. वो Indian Army को भी supply करते थे. Milk powder and milk at that time. And around 2013 की बात है when we first interacted about Kevinters. और उस time मुझे पता चला that there was no business happening. While the brand name was very big, I mean, if I asked my father, I asked my family, सबको पता था Kevinters के बारे में. And वो उनको पता था ये दिल्ली में कुछ 2 या 3 शॉप्स हैं जहाँ ये मिल्क शेक मिलता है. So I was very surprised कि यार आपका ब्रांड नेम है, आप इस पर कुछ कर क्यों नहीं रहे. एंड आज की डेट में सबसे मेन फोकस तो आपका होता है ब्रांड बनाने में. और अगर ये हम ब्रांड शुरू कर सकते हैं, ये आइडिया मैंने जो अगस्त्या से शेयर किया, तो हाफ द बैटल इज़ वन. बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज टू बिल्ड अ ब्रांड. एंड यहाँ तो आपका एक लेगेसी ब्रांड है. ऑल यू रियली नीड टू डू इज़ गेट द मॉडल राइट. So that was our first, I mean, that's how the conversation started 2013 में. The real reason was that you loved milkshakes. झूठ नहीं बोलना. You're like, अरे which is also true because जो मैं after school जब because I was in Columbus is very close to this CP store of Kevinters.
And this was a distributor's outlet. This wasn't the original Kevinter's. Kevinter's is actually a manufacturing facility. But going back to the point of why the business was not operating, because 2000 से 2015 तक there was absolutely no factory business operating for us. So we decided, chalo, trademark is available. We should re-innovate the product. Re-innovate the product करना ज़रूरी होता है because trends change, taste profile changes. We saw that a lot of young people, अब वो बोर हो चुके हैं ड्रिंकिंग द सेम ओल्ड क्लासिक स्ट्रॉबेरी, सेम ओल्ड क्लासिक बटर स्कॉच. अब वो ओरियो का ज़माना शुरू हो गया था, ओरियोज एंड हेज़ल नट्स एक्सेट्रा. आज फिर से चेंज हो गया ट्रेंड, वो भी मैं बताऊंगा. बट 2015 में lot of these kind of milkshakes had come up. So we decided, कि चलो let's figure out this recipe once again. And for us, in fact, it was like a startup. चाहे brand name चाहे 100 years पुराना है, so we often refer to it as a 100-year startup for us. So that's our journey, and that's how we began, by convincing the family. So family ने हाँ कैसे करी और क्यों करी? Because उनको क्या numbers दिखाए आपने उनको? numbers तो पहले starting में बहुत rejections मिले, क्योंकि 2 साल लग गए almost just to convince the family. And once we finally convinced them, and convince इसमें यही था, primarily just the model had to make sense, right? Paper में I'm talking about unit economics here, कि कितना revenue होना चाहिए, कितना gross margin होना चाहिए, and finally take home, so that आपका payback period भी reasonable हो. After all, we were taking loans from our parents, right? And there is also capping on the amount of money that you can take. तो ऐसा नहीं था कि mom and dad ने बोला कि आप कुछ भी ले लो. They said ठीक है, we can if you do not want to do MBA for now, आप ये seed capital ले लो, आप ट्राई करो, एंड अगर सक्सेसफुल होगा फर्स्ट, तभी देखेंगे आगे क्या करना है. तो ये बात है immediately after you graduated. After graduate, were you working somewhere? I did work, but that was like an internship for 6 months. Okay. तो वो स्टॉप गैप था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस साइड में लेना था, एंड जस्ट टू बी श्योर दैट देयर इज़ अ सेफ्टी नेट. सो एक प्लान भी तो था ही हमारे पास. सो वाइल द इंटर्नशिप हैपेंड, आई वाज वर्किंग ऑन केविंटर्स टू. सो आपके लिए ये डिफिकल्ट एक कॉल नहीं थी कि एक सिंकिंग शिप में आप सवार हो गए, कि इसको मैं चलाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, knowing that in spite of being an established brand, फिर भी they did not make much money, या फिर they were not doing well in terms of numbers. ब्रांड बना हुआ है लेकिन नंबर अच्छा नहीं कर रहा है. इनफैक्ट बिजनेस तो जीरो ही हो गया था ना. देयर वाज नो बिजनेस हैपनिंग व्हेन द कन्वर्सेशंस. सो स्टोर्स हैं खुले हुए लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा है. फिर भी you choose to work with a brand like this. That's a challenge. I mean, what was going in your mind? See, आप 24-25 years, nothing to lose, थोड़ा सा mentality होता है. Yes, of course, you may lose 1 or 2 years. एक होता है opportunity cost, तो होता है कि job का. But I think calculated risk था. उस time passion भी बहुत strong था, and belief बहुत strong था कि कुछ करना है different. And कुछ ऐसा करना है जो unique है, और जिसका मतलब जिसकी वेव्स भी क्रिएट हो सकती हैं, सो दैट बिकॉज ब्रांड बड़ा स्ट्रॉन्ग था केविंटर्स. वैसे आई वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू अगस्त्य, अगर वो यहाँ पे होते. आई वांट नो फ्रॉम यू कि ऐसा आप में क्या था कि अगस्त्य फाउंड अ co-founder in you, because he has inherited, he has a legacy, he has a brand, he has everything. उन्होंने आप पे ट्रस्ट क्यों किया? आप क्या लेके आ रहे थे अपने साथ? प्रीवियसली जो मैंने आपको बताया, हमने एक साथ काम किया था. आई थिंक थ्रू दैट एक्सपीरियंस, the bond. Yeah, the bond, trust, that is obviously at the heart of everything. But at the same time, I think he may have seen कि there's something I bring to the table, such as उस टाइम मेरा कोर था branding, marketing and product. So that is something that I was bringing to the table. मेरा जो experience भी था, जो छोटा सा experience था 6 months का internship का, was at an advertising firm. So my focus was going to be towards marketing and building the product, and his focus was going to be on finance. That's how we decided to create the brand. And I
can assure कि not assure, I can say that yes, you did a fabulous job, sir. आपसे बात करते हुए, अभी जब भाभी बात कर रहे थे हम लोग, that you have that sense, you are entrepreneurial, Right. and बचपन से जो आपने किया, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास. ऐसा क्यों कहते हो आप? मार्क्स ठीक नहीं थे ना. सो आई गॉट थर्ड डिव, तो ऑप्शंस भी कम थी. So I mean I stumbled upon it too, but it's also the truth of the matter is कि एक entrepreneurship हमेशा से था. 10 साल पहले दिस वॉजंट दैट कूल जितना कूल आज बन चुका है स्टार्टअप करना एंड अपना वेंचर करना. Right. उस समय क्या माहौल था? व्हाट वाज गोइंग इन कि टू कीप गोइंग क्या था वो ड्राइविंग फोर्स फॉर यू? See, 2014 2015 थोड़ा सा it was still very early for entrepreneurship. इतने कोई फाउंडर्स नहीं देखते थे, खासकर पीपल आवर एज ग्रुप. एंड जब हम मिलने के लिए अप्रोच भी करते थे, काफ़ी लोग एंटरटेन नहीं करते थे, बिकॉज उनको भी नहीं पता था कि यू नो दे वर ऑल कंफर्टेबल डूइंग व्हाट दे आर डूइंग एट अ सर्टन लेवल. एक बिलीफ नहीं होता था दैट यंगर पीपल कैन ऑल्सो इमर्ज एंड क्रिएट समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट. एक्सपीरियंस मैटर्ड अ लॉट, राइट? टुडे हमने देखा कि एक्सपीरियंस इज़ नॉट दी ओनली थिंग. You could be very, very young co-founders. Zepto is one prime example. Extremely young guys. We started at 24, 25. उस time बहुत 24, 25 was probably the youngest I heard at that time. आज 21, 22 has become sort of common. You've heard a lot of founders like that. So yeah. Sorry, I think may have lost track. No worries. If you can. About the challenge क्या था? No worries. What I read from your profile, आपने कुछ नॉक्स भी शुरू किया है. Would love to know more about it in a while. But before that बताओ मुझे कि biggest challenge क्या था in the starting few years to build Kevinters? आप on board आ गए, अब challenge क्या था सबसे बड़ा challenge? सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज था एक्सेप्टेबिलिटी, राइट? आपका you know सबसे one of the key metrics one of the key pillars for success in F&B or retail is location. and उस टाइम locations नहीं मिलती थी हमें. locations नहीं मिलती थी because आपके पास एक ब्रांड नहीं है, आपके पास कोई आई मीन वाइल ब्रांड ऑन पेपर था बट हमने अभी तक शुरू नहीं किया था. सो टू कन्विंस रियल एस्टेट डेवलपर्स, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स कि हम एक ब्रांड लेना चाह रहे हैं, एक लाना चाह रहे हैं आपके मॉल में, तो लोकेशन आराम से नहीं मिलता था. एंड हमारा क्लियर विजन था कि हम लोकेशन मॉल में ही खोलेंगे. मॉल में उस टाइम द फुटफॉल्स आर नेचुरल, राइट? हाई स्ट्रीट में जो इकोनॉमिक्स थे वो बैठते नहीं थे. सो वी वेटेड 2 years, बट हमने ज़रूर ये था कि एक मॉल था हमारे पर्टिकुलरली माइंड में, सिटी वॉक. तो हम वेट किया हमने उसके बाद फॉर 2 years, एंड जब हमें मिला देन वी वेंट अहेड विद इट. सो सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स था एक्सेप्टेबिलिटी. एंड द अदर थिंग अबाउट द you know just setting up the team, वो एक्सपीरियंस हमारे पास था नहीं, एंड दैट लेड टू अस ब्रिंगिंग अ थर्ड co-founder later. अच्छा. मेरा फोकस इसमें था मार्केटिंग की तरफ, अगस्त्या का फाइनेंस में. ऑपरेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, राइट? सो एक थर्ड co-founder हम जो बाद में ले आए थे जस्ट बिफोर आवर फर्स्ट लॉन्च. फर्स्ट 2 years तो हमने ही रिसर्च किया, डिड ऑल द वर्क, पैकेजिंग, एवरीथिंग, एंड मेकिंग द प्रोडक्ट. And just 1 or 2 months prior to the launch, we got someone who would be helping us with setting up the teams and operations. Before we speak about him, वो initial days क्या थे जब खुद ही पैकेजिंग कर रहे थे? How was a day in the life of Aman Arora back then? Packaging बहुत ही important point है and very important decision for Kevinters, because when we first started, हमने पहले paper cups introduce किए, plastic करें. प्लास्टिक तो हमने इमीडिएटली हटा दिया बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस, बट पेपर कप वाज एन ऑब्वियस वन बिकॉज उसकी कॉस्ट बड़ी कम होती. Yes. ग्लास बॉटल वाज अ गेम चेंजर. Yes. वो डिसीजन बड़ा टफ था टू टेक बिकॉज कॉस्ट आपकी सडनली 2x हो जाती है. अगर आपका पेपर कप 4-5 रुपए का है तो ग्लास बॉटल ऑलमोस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ द पेपर कप. ऑल्सो देयर वाज familiarity, and milkshake of Kevinters was synonymous with the glass bottle. Yes. So tough decision for us उस time because it wasn't making sense कि आप पैकेजिंग में 6-7 रुपए एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हो.
एंड ये खेल जो है QSR का इट्स ₹1 मैटर्स, परसेंटेज मैटर्स. दिस इज़ नॉट अ हाई एंड रेस्टोरेंट जहाँ आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो और आप प्राइजेस बढ़ा सकते हो. So when we took that decision, that was a game changer, because suddenly क्या हुआ that people not only started enjoying the milkshake in a glass bottle, experience better हो जाता है, but they also started collecting these glass. Yes. And that turned out to be viral marketing for us, right? आप product consume कर रहे हो, now you're collecting these glass bottles and bringing them home. And imagine, I was in one of the work places, जब हम मॉल्स में भी जाते थे, so उनके डेस्क में देखते थे लोगों ने कलेक्ट करी हैं ग्लास So bottles. true, so true. So वो हमने, I think that was one of our best and most important moves early on to introduce the glass bottle. Absolutely. I remember my days in that era, I would say. Yeah. सबके बैग में एक बॉटल होती थी टू फ्लॉन्ट दैट. सी आई केविंटर्स की Yeah. बॉटल, बिकॉज बहुत ही प्यारी बॉटल थी. द फॉन्ट एंड द डिज़ाइन एस्थेटिक्स वाज ब्यूटिफुल. सो एज वेल टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट एज वेल कि यू हैव दैट आई, कि यू आर क्रिएटिव, यू हैव दैट नैक फॉर कि हाँ ये दिखता कैसे एस्थेटिकली. सो मे बी दैट वॉज प्लांटेड ओवर देयर एंड इट टर्न आउट टू बी अ मैजिकल स्टेप. बिकॉज बिफोर दिस पॉडकास्ट एज अ टीम लोग बात कर रहे थे कि केविंटर्स का क्या हिस्ट्री रहा है, एंड एवरीवन वाज लाइक उनकी बॉटल बहुत सही थी. सो दिस हैज़ बीन योर डिफरेंशिएटर, Right. एंड आई बेट एवरीवन हुज लाइक वाचिंग दिस वुड अग्री कि उनके पास शायद आज तक वो बॉटल सेव हो सकती है. चाहे कुछ भी हो जाए वो बॉटल सेव करके रखेंगे. Yes. सो वो जो डिसीजन था वो कैसे लिया गया? बिकॉज कन्वेंशनली आपकी कॉस्ट शूट कर रही है. Right. इट साउंड्स नाइस इन अ बोर्ड रूम, AC रूम में बैठे हो कि यार ऐसा करते हैं, बट देन उसको इम्प्लीमेंट करना, व्हाट वाज गोइंग ऑन बिटवीन लाइक थ्री ऑफ यू? I mean, how did we, can you repeat the question? या sir? दिस लाइक डिसीजन कि हमको ग्लास बॉटल की तरफ शिफ्ट होना है. उस बोर्ड रूम में 3 लोग बैठे हुए हैं, 2 इनिशियल को फाउंडर्स, एक न्यू को फाउंडर. वॉज इट हिज इनपुट, वो उनका इनपुट था, या फिर आप दोनों का इनपुट था कि यार हमें ऐसा करना चाहिए, विच वॉज अ मास्टर स्ट्रोक? So I think actually पहला इनपुट तो हमें सबसे पहला इनपुट कस्टमर से मिला. अच्छा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर्स की सुनो, राइट? सो जब हम बिफोर द फर्स्ट स्टोर ओपन, हम ना काफ़ी फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे. एंड फेस्टिवल्स जो आई मीन पैलेट फेस्टिवल करके होता था, जो फूड फेस्टिवल्स हैं, तो वहाँ हम कस्टमर्स को जब सर्व करते थे तो वो एक ज़रूर ये बोलते थे कि केविंटर्स मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया, या मेरे फादर जाते थे CP में. सम इवन सेड कि हम, me and my wife met at a Kevinter's outside, right? And we used to go on dates there. वो आपकी ग्लास बॉटल बड़ी पसंद आती थी. No one really said कि ग्लास बॉटल लाओ, but they एक बार बार सुन के कि ग्लास बॉटल. It's like, why don't we take a different step here? I think conventionally, traditionally, everyone's used paper cups. हम एक बारी ग्लास बॉटल से करते हैं, so that at least एक ब्रांड लिंकेज हो जाती है, कनेक्शन हो जाता है, you can create with the customer. And take them back to the old times of Kevinter. So that was actually the first insight that came through customers. I think one of us must have brought it up, but itna time हमें नहीं लगा to choose. While of course it was an expensive one, but we said कि चलो यार first one है, let's give it a shot. Let's try. Yeah. It's something like कि बचपन में we used to have a packet of chips. A Tazo was there, right? Collectibles. To collect, yes. And it's more about the feeling, like a vintage collection कि हाँ ये एक legacy है, we should have it as a memory. And ऐसा होता भी है, वो इतनी प्यारी बॉटल है वो कि हाँ यार, just looking at it or maybe carrying it with yourself to whichever place you go. Yes. Cool. फिर क्या हुआ? So, I mean, initially, that was obviously the most important one for us. One of the most important steps we took initially. Then finally 2015 में हमने पहला स्टोर खोला after 2 years of deliberation. First store was opened at City Walk, which is India's probably one of the best malls in terms of footfalls. वहाँ सारा attention हमें मिला from day one, right? आपको people remembered the brand, sales were amazing from month 1 onwards, and we saw a lot of growth in sales for the first 6 months, 12 months.
जब सिटी वॉक में हमने खोला, वी स्टार्टेड गेटिंग नोटिस बाय लॉट ऑफ अदर मॉल्स. फाइनली जो मैं आपको बता रहा था कि वाज वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच Convince the and real estate convince the guys. malls. So जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, when the product is being rated high, location is good, branding अच्छा लग रहा है, यूनिक है, packaging is amazing, तो it became easier to get a second, third and fourth store. So the journey from first to first was obviously very difficult, but reaching the fourth and fifth was very easy for us. So I remember within a span of 3-4 months हमने 4-5 की बुकिंग ही कर ली थी. So that was our first year. I think 2015 to 2016 opened 5 stores in 1 year. 1 year तक हमारे पास आ गए थे सारे. We started the construction. By this end of 2 years we had these 4-5 stores running very successfully for us. So जो सीड कैपिटल की बात आई थी जो पेरेंट्स से लिया था वो फिर completely paid off हो गया, because आपके फर्स्ट स्टोर में आपने पैसे कमा लिए. तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जब हमारे हुए तो हमने रियलाइज़ किया यार ठीक है हम और भी खोल सकते हैं, बट अगर बस इन कॉर्पोरेट टीम में भी आपको इन्वेस्ट करना होता है. यू हैव टू हायर पीपल, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एट्सेट्रा. पर अगर ऐसे करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा टू रीच आवर गोल. सो वी डिसाइडेड विल गेट इनटू फ्रेंचाइजिंग, एंड फ्रेंचाइजिंग इज़ one of the fastest ways to scale. We'll talk about this. Yes. पर मुझे बताओ आप चीज़ कि आपने there's like decision कि we have to open the store in a mall. Was it because कि if you look at the like streets, वहाँ पे हर like कोने में एक मिल्क शेक की दुकान होती है. Right. जो आपको 20 रुपए के अंदर वो स्मॉल मीडियम लार्ज का ऑप्शन मिलता है. तो वॉज टू डिफ्रेंशिएट कि केविंटर्स इस भीड़ से अलग रहेगा? वॉज दैट द रीज़न टू हैव अ स्टोर इन अ मॉल की पोजिशनिंग शुड बी कि हाँ इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, यू कैन चार्ज अ प्रीमियम फॉर योर प्रोडक्ट? और वॉट वॉज द थॉट? इनिशियल थॉट देयर वाज हेजिटेशन कि क्या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं विद ऑल दीज पैकेजिंग कॉस्ट एंड द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स वी आर यूजिंग, क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी ऑन द हाई स्ट्रीट और सर्टन एरियाज जहाँ जहाँ रेंटल्स थोड़े कम होते हैं, लो फुटफॉल्स भी होते हैं. सो देयर वाज अ बिट ऑफ फियर. एंड जब आप स्टार्टअप कर रहे हो एंड you've only got limited resources here, so we wanted to make sure that the first one we get it right. And because of that reason we decided we'll go for the best. Eventually बाहर जगह खोलना ही है, but पहला हमेशा the first one you don't want to get demotivated. So एक रिस्क था, वेट एंड वॉच था, and we took it and it worked for us. And you said कि your first store was like profitable. Yes, from the get-go. Very nice. What is the price of a milkshake? At that time, I think 150 rupees, 140, 150 rupees का था. And for a 500 ml bottle. The smaller version came later, but 150 is today now approximately 250 rupees. Because obviously inflation is one result of it, and we're talking 9 years ago. So would you be open to share with us the breakdown as well? Yeah, sure. हाँ, because we have learned this in the Shark Tank आजकल. हर कोई बताता है कि हाँ ये इतने का MRP है, इसमें पीछे पीछे इतना आता है. So बहुत लोग जानने को इच्छुक होंगे कि exactly जो आपका मिल्क शेक है वो अगर 250 का है तो what is the breakdown in terms of the ingredients and the marketing and the operation? Would you love to share? So unit economics जो प्रोडक्ट के होते हैं typically हम 30% से ऊपर जाना नहीं चाहते. In fact, we try to do 27-28%. Sometimes discounting offers ये सब होते हैं. So after all आपका 31-32% तक कई बारी पहुंच जाता है. That's the major one. But at a store level economics अगर आप देखेंगे तो for a store which would say do a sale of 6 to 7 lakhs, आपका रेंटल 1 लाख से ऊपर होगा तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है. सो वी ट्राई टू डू 15%, 16% मैक्सिमम फॉर रेंटल्स. देन देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ कोर्स यूटिलिटीज़ में आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड रनिंग द ऑपरेशंस का कॉस्ट आ जाता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज अगर 100 रुपये हैं तो उसमें कितना कहाँ जाता है? सो 100 रुपये में 30 रुपीज़ जो मैंने आपको बताया था, 30% इज़ योर फूड कॉस्ट. फूड कॉस्ट में आपकी पैकेजिंग भी इंक्लूडेड होती है. ओके. देन आज की डेट में जो जोमेटोज़ एंड स्विगीज़ आ गए हैं उनका कमीशन चार्ज हो जाता है, विच इज़ रफली अराउंड 20%.
20% Yes. is what they charge. Yes, 20%. उसमें GST भी होता है, which is not recoverable today. It was once upon a time. However, आपकी सेल completely delivery नहीं होती, so आप उसका only 10% consider कर लो, which will go towards commissions. 40% हो गया. 40% आपका यहाँ हो गया. बाकी सब आपका योर ग्रॉस प्रॉफिट माना जाता है इसमें, जो पोस्ट फूड कॉस्ट एंड कमीशन जो मैंने बोला है. देन द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस कम इन, विच इज़ योर रेंट, योर यूटिलिटीज़, योर आई थिंक दीज आर द प्राइमरी टू वंस, एंड ऑफ कोर्स स्टाफ, पेरोल. And when you add up these expenses, you should be getting roughly 15% as your net margin, minimum. But we operate at a slightly higher level. We are roughly around 20 to 22% at store level. So आपका जो रेंट है that is the biggest game changer. Yes, rent is the biggest one. बट ऑफ कोर्स समटाइम्स जब आप रेंट ज़्यादा दे रहे हो, आपकी सेल्स एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं. सो उसको ऐसे बस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हम नहीं देखते, बट सेल के हिसाब से देखते हैं. सो चाहे रेंट 3 lakhs का हो, 2 lakhs का हो, 1 lakh का हो, इट डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज द सेल्स आर नॉट द रेंट पोर्शन इज़ नॉट मोर देन 15%. आपका 30% जो है it is for the product, right? The ingredients and the packaging. पैकेजिंग हमें आगे समझ, इट्स वेरी नाइस. जो कोर इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, मतलब उस मिल्क शेक में ऐसा क्या होता है विच इज़ लाइक वाओ, इट इज़ सो थिक, इट इज़ सो स्मूथ. व्हाट इज़ द सीक्रेट सॉस? सी द बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे मिल्क शेक में काफ़ी आइसक्रीम का, वी यूज़ लॉट ऑफ आइसक्रीम. हम आइस नहीं यूज़ करते. आइस से थोड़ी सी डाइल्यूशन हो जाती है थोड़ा, एंड दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ, I think a lot of milkshake players or a lot of other F&B places are using the ice. So ice is something we completely avoid. So base is very important for us. Then of course it's the flavor. So, and get the right permutation of both. So these are the two key ingredients that we use. Oh, sorry, of course milk. Milk is the third one, which is obviously as important as your ice cream. So these are the 3 key ingredients that we use. मिल्क कहाँ से करते हो आप सोर्स? Depending on region to region. Initially, we had one particular unit जहाँ से हम लेते थे, मिल्क आउटसोर्स करते थे. बट सर्टन प्लेसेस इन साउथ में आपको सेम मिल्क नहीं मिलेगा, वेस्ट में आपको नहीं मिलेगा, एंड इट्स अ हाईली कमोडिटाइज प्रोडक्ट, राइट? एंड इट्स अ ट्रस्टेड प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है कि जो साउथ में डेयरी फार्म्स हैं, they're also national players. So what we have done is we've had national tie-ups with some of the larger players and corporates. So if someone works at Kevinter's, he gets a milkshake every day? Like we It's have a culture in accessible. Google. वहाँ हमारे NPD labs है. In any case उनको करना ही पड़ता है, कई बारी उनका मन भी ना करे, because काफ़ी testing होती है products की. So every week we have some sort of a trial going on. Awesome. So if anyone wants to have a milkshake every single day, please apply Yes, to we Kevin. are always looking for trialists and loyalists. हमें चाहिए कि हमें feedback दें before the product is out in the market. So how are you at the workplace? A very strict boss, a very cool boss? कैसे हो I'm आप? very relaxed, I think. At least that's what I would imagine and assume here. But yeah, I mean, for me, personal mantra is I think getting the work done is more important. Initially पहले था कि I wanted people to show up every day at the office. That mentality has changed. I think in our business it's very important that you're on the ground as well, right? आप stores में हो, चाहे आप other competitors, surrogates को आप check कर रहे हो, or you're traveling different cities. आपकी after all we're in 60 plus cities today, right? Including Dubai. So for us, it's getting the job done, and accountability is very important in this. So I'm very relaxed personally. I just tell them कि keep me informed. Emails में रहो. अब तो Google Meet सब कुछ Zoom है, so that's how I am, and not very interfering. You spoke about like Google Meet. जब ये कोविड हुआ था, तो केविंटर्स के लिए कैसा फेस था? Because आप लोग का tough. पूरा ऑफलाइन था, तो कैसे? I mean, primarily tough because retail space में है, हाँ. and there were franchisees also.
टुडे वी आर नॉट अ वेरी फ्रेंचाइज फोकस्ड बिजनेस. तो उस टाइम क्या होता था कि लॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, and we're talking about local landlords or we're talking about the likes of the big ones, right, जो real estate commercial spaces हैं. So सबसे बड़ा tough time तो वही था हमारे लिए कि the lot of shutdowns happened because it was not feasible and there was no clarity. ये नहीं पता था कि 6 months में खुलेगा, 9 months, 12 months. So a lot of shutdowns happened around that time. In terms of interacting with the team and all, I think everyone experienced it and quickly learned the art of video calling, keeping in touch with your teams, emails, etc. But retail for us, it was a bloodbath, if you think about it. Lot of uncertainty. इन दैट फेज जब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, चीज़ें बंद होती जा रही हैं, क्या प्लान था कि 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने कब खुलेगा? कुछ नहीं समझ आ रहा था, टू बी ऑनेस्ट. पहले 3 ये तो यही नहीं समझ आ रहा था अगले महीने क्या होगा. बट थोड़े टाइम बाद आई थिंक बाय द सेकेंड वेव थोड़ी क्लैरिटी मिल गई. फर्स्ट वेव के बाद भी थोड़ी क्लैरिटी मिल गई दैट आफ्टर यू नो द रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड, पीपल वुड लव टू फ्लॉक into these malls. उन्होंने इतना टाइम से मिस कर लिया है रिटेल एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग आउट विद देयर फैमिलीज. सो बाय द एंड ऑफ इट समझ आ गया था कि ओके वी नीड टू स्टिक अराउंड. इट्स आपने इतना एफर्ट से बिल्ड किया, देयर इज़ नो पॉइंट कटिंग. आई मीन काफ़ी लोग बोल रहे थे कट योर लॉसेस, बंद कर दो. बट आई थिंक द बिलीफ वॉज दैट पीपल विल कम बैक इवेंचुअली एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. एंड दे केम बैक. यस इट डिड, एंड इन नंबर्स. आप पहले बात करते हैं अबाउट फ्रेंचाइजी एंड देन आई हैड टू से कि रुको होल्ड ऑन. जो आपके पहले 5 स्टोर्स थे आफ्टर सेलेक्ट सिटी वॉक, वो सब कंपनी ओन थे, वो कंपनी है ना? एंड यू केम अप विद दिस मॉडल कॉल्ड एज लाइक फ्रेंचाइजी वाला मॉडल. या ये कब शुरुआत करी आपने? ये उसी आई थिंक बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जब यू नो आफ्टर ओपनिंग 5 स्टोर्स ऐसा लगा कि यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड. फर्स्टली ऑफ कोर्स लोगों से ही आ गया था, काफ़ी ईमेल्स आने लग गए, काफ़ी कॉल्स आने लग गए आस्किंग फॉर फ्रेंचाइजिंग. सो एक आइडिया आ गया कि चलो फ्रेंचाइजिंग को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. ये भी रियलाइज़ किया फ्रेंचाइजिंग में आप कम्प्लीटली डी रिस्क हो जाते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई और करेगा एंड इज़ द फास्टेस्ट वे टू स्केल विदाउट डाइल्यूटिंग योर इक्विटी. एंड उस टाइम एक कॉन्सेप्ट भी नहीं था जो आज की डेट में है कि आप VCs इतने सारे अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं कि आप उनको यू नो यू स्मॉल आई मीन लार्जर कंपनीज़ के साथ तो होता ही था ऑफ कोर्स फंड रेजिंग, इक्विटी फंड रेजिंग, बट स्मॉलर कंपनीज़ का नहीं होता था, खासकर इंडियन ब्रांड्स का. सो वो एक ऑप्शन थी नहीं उस टाइम 2015-2017 में. सो फ्रेंचाइजिंग सीम लाइक द ओनली ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम डेट हम लेना नहीं चाहते थे. सो वी डिसाइडेड फ्रेंचाइजिंग के बेनिफिट्स भी बहुत हैं. यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट आप बताओ कि आपको दिल्ली की अंडरस्टैंडिंग है. हम थ्री को फाउंडर्स फ्रॉम दिल्ली. वाइल वी विजिटेड बॉम्बे, हम हैदराबाद कभी नहीं गए थे उस टाइम, बैंगलोर, ऑल दीज प्लेसेस वी नॉट वेरी फेमिलियर विद देम. तो फ्रेंचाइजी से फ़ायदा ये भी हो जाता है कि दे अंडरस्टैंड द लोकल मार्केट, गेटिंग द राइट लोकेशंस एंड एट द राइट प्राइस. And they are also there for you, and in the sense ki while you're sitting in Delhi and focusing on building your base in Delhi, someone is doing the same in Bombay or Calcutta and all the other major cities. So we started with that plan of master franchising. Unfortunately, what we realized was franchising was not working in this country. And how we realized that was when we of course met private equity, VCs, जो अब शुरू होने लग गया था. लाइक आई सेड 15 में इतना नहीं था, बट 18-19 में ब्रांड्स आने लग गए थे. एंड काफ़ी ब्रांड सक्सेसफुल नहीं रहे थे जिन्होंने फ्रेंचाइजिंग करा था. और एक और प्लेयर आ गया था मार्केट में, वो है जोमेटो एंड स्विगी. अब वो क्या होगा कि आपकी जो मार्जिन्स होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, से 20% के मार्जिन्स है, 20-25% के मार्जिन्स भी हो सकते हैं. फ्रेंचाइजी से भी आप 5-7% ले लेते थे. तो जो फ्रेंचाइजी था उसका मार्जिन अब हो गया था 17-18%. वाज अ हेल्दी मार्जिन राइट फॉर अ फ्रेंचाइजी. नाउ अगर जोमेटो स्विगी भी आ जाए तो वो भी आपके कमीशंस ले लेते थे, तो पाए जो था ना फ्रेंचाइजिंग का वो कम हो गया था.
So overall, that was one thing. The other thing, quality control is a big problem. Managing so many franchisees and franchising, what has happened that kai bari left, right, center brands have done that without realizing कि एक process होना चाहिए इसका. You know, there has to be education, there has to be learning, there has to be experience. So overall, I think the sense in the market was कि franchising doesn't work. And we decided कि you know it might be better we take the equity route. And equity route के लिए आपको फिर यही VCs and PEs को अप्रोच करना पड़ता है. उस समय लाइक कितनी फीस थी, अगर सपोज किसी को लिए फ्रेंचाइजी लेनी है आपकी, Right. तो कितना पे करना पड़ा था? उस time I think we used to take 5 lakhs as a one-time setup fees. And the other thing was the other component जो होता था वो royalty का होता था. चाहे वो 4% है, 5% है, उससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं करते थे. अच्छा, so 5% of the overall sales. So overall sales. Overall sales. Right. And वो वर्क नहीं किया. I mean, it worked for some franchisees, didn't work for some franchisees, but most definitely हमारे लिए it wasn't really working because control was becoming a problem. लेकिन इंडिया में से बहुत सारे हैं ब्रांड्स जिनके पास है फ्रेंचाइजी, Right. वो वर्क कर पा रहे हैं. There are some examples, you're right, but you know, that really depends on your relationship with the franchisee too. So if you are giving your franchising rights to a large player, to an established or experienced F&B operator, then it makes sense. And उसका फिर brand understanding भी होना चाहिए. He has to understand your core values. He or she has to understand how to operate the business. That is very important. And that can sometimes be challenging to find someone in the markets, right? So, you know, and vis-a-vis, I mean, the other option was company owned and company operated. वो एक better model ही रहता है because at the end day आपका control रहता है, margins भी better रहते हैं, and it's not complicated. So we just felt it was perhaps a better route for us. And for growth also, like I said, equity was the next step. Because अगर आपको 100 stores खोलें, आपको 100 से 200 या 300 जाना है, you need a lot of capital, a lot of war chest. So आज आपके सारे स्टोर्स कंपनी ओन्ड हैं? Not सारे, जो पुराने franchising stores हैं वो चल रहे हैं. जो अच्छा काम कर रहे हैं? Yeah, चल रहे but हैं. majority Nice. of them are company owned at the range of 150 stores. But including franchising, it goes beyond 200 plus. So India and abroad मिला के? Yes. Not too many outside. दुबई में हमारे पास under 10 stores हैं. So those are the only stores that are outside. Rest are in India, across 60 cities. जो फ्लेवर्स हैं आपके, यू सेड कि लाइक 4 फ्लेवर्स थे उस समय. Right. आज कितने फ्लेवर्स हैं? आज की टाइम I think around 20 तो हो गए. Wow. 20 plus. सो कैसा था समझ कि हाँ आजकल ये चल रहा है? यू शेयरिंग विद मी कि आजकल जो हेज़लनट है वो चल रहा है, ओरियो चल रहा है. व्हाट्स वो द तो नेक्स्ट? 2015 की बात है. अच्छा, उस ज़माने की बात है. सो ओके, अब आज की ज़माना क्या ही बात लगता है है? हमें. आज क्या चल रहा है? आज के टाइम में देयर इज़, यू नो, फर्स्टली मिल्क शेक्स का एक कंपेरेटर आ चुका है, बोबा टीज़. अब वो फैड है या इज़ इट हियर टू स्टे? इंटरनेशनली तो हमने देखा है कि इट्स नॉट अ फैड, बट आज के टाइम में बोबा टीज़ का फोकस चल रहा है. इनफैक्ट वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड बोबा टीज़ in some places, especially in Dubai. I think Dubai, हमने कहा कि you know that market is a little ahead of India in terms of product choices. तो हमने दुबई में try किया and that's been a very successful experiment for us. In यहाँ पे fact, कब आ रहा है? यहाँ पे कब आ रहा है? टेस्टिंग चल रही है, देखते हैं very soon. बट हमने वॉफल्स ऐड कर दिए. वी ऑल्सो फेल्ट कि हमारे को एक मील की ज़रूरत थी. Milkshake alone is a difficult product, a difficult category. So introduction of waffle has been very helpful for us. सो आज लाइक मिल्क शेक भी है, आइसक्रीम भी है, Sundays. वॉफल्स, हाँ, लाइक संडेज एंड वॉफल्स. ये एक्सपेंशन इसलिए किया गया क्योंकि मिल्क शेक इनफ नहीं थे. Milkshake actually क्या होता है? Milkshake becomes a post dessert item, right? It becomes an occasion. Meal is a better option to give sometimes to customers. And because एक milkshake से पेट तो भर जाता है, but कई बारी वो, you know, you also want to have a bite. So we decided कि यार थोड़ा सा खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए. And that experiment kind of worked out for us. और क्या आने वाला है?
अभी तो फ़िलहाल यही है, और बोबा टीज़ पे काम चल रहा है, बट इसके अलावा भी हम कुछ नहीं सोच रहे। इनिशियली हमने बात की थी अबाउट नॉक्स। क्या है नॉक्स? Knox is a complete different product if you see compared to the milkshake business. वहाँ थोड़ा सा कैलोरी ज़्यादा हो जाता है, so we, I decided that also work on something different this time. While Kevinter's is going great for us, stores खुल रहे हैं. Another thing that I tried to establish is something in fitness. This idea in fact happened in during COVID में हम gyms बंद हो गए थे, so हमें ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, या फिर हमें कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ ऑप्शन चाहिए था. So I had someone I met, वो he was my coach then, and योर फिटनेस कोच? my fitness coach. अच्छा. And I realized that there was a lot of demand for people wanting to train with people, like personal training, group training, micro group training, trainer focused training. Basically, gyms में क्या होता है, you go there, you have a membership, you train yourself. आपको assistance मिल जाती है, but that's often been a question mark in terms of quality. Gyms infra आपके पास बहुत अच्छे हैं all across. Trainers have not been the best experience through my personal experience also. So we decided we'll create something different, something unique this time. A fitness studio, which is not, we don't call it a gym. Because gyms का economics भी अलग ही रहता है. They rely a lot on machine, the space is a lot. Studios is a new concept जो हमने देखा है, where people go to a place, equipment थोड़ा सा होगा, but there'll be a trainer who will be conducting group classes, and there'll be also trainers available who will be doing personal training with you. And to make the experience even better, there is also F&B, there is also physiotherapy, there's also recovery, and community has become a very important factor. So Knox was very high on community. अगर आप Knox के मेंबर हो गए तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं. यू कैन ऑल्सो डू join the run club with us. Every Saturday हम भागते हैं. Every other week हम workshops conduct करते हैं, where we do workshops on golf, we do workshops on yoga, we do workshops on mobility, lots of other such workshops. And we also do retreats. Retreats happen once in a couple of months. So Knox is a unique take to fitness. अभी हमारे सिर्फ 2 stores हैं. And now we're considering कि we'll open 2 more this financial year. And they're in Delhi itself? पहला हमने दिल्ली में खोला था, and the second one is in Gurgaon. गुड़गांव. So जो कल्ट फिट कर रहे हैं, काइंड ऑफ सिमिलर या उससे अलग है कुछ? उससे डिफरेंट है. कैसे? आई थिंक एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा हमने यूनिक रखा है उसको, इन टर्म्स ऑफ द क्लासेस वी कंडक्ट. वी ऑल्सो डू माइक्रो ग्रुप एंड पर्सनल ट्रेनिंग, जो कल्ट में भी अवेलेबल होगा, बट इट्स नॉट द की फोकस. कम्युनिटी में हमारा काफ़ी फोकस है. एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बता रहा था, लाइक रिट्रीट्स एंड वर्कशॉप्स, आई एम नॉट टू श्योर इफ इट हैपन्स देयर. So there are some differentiators. I would say it's an elevated version. We try to find some differentiation in the way we've created the product. सो डू यू फील कि ये जो मॉडल है जहाँ पे इट्स अ ग्रुप वर्कआउट, कि लोग साथ में आके एक कोच के अंडर वर्कआउट कर रहे हैं, मेजरली फॉर जुम्बा एंड पिलाटेस? Yeah, Pilates is Right. definitely one of the upcoming ones. यस. तो ये सिर्फ जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं वहीं पे काम करेंगे अभी के लिए? I think you'll be very surprised, and this is about the tier 2, tier 3 cities. हमें ऐसा लगता है sitting in Delhi that those markets are behind us. Yes, certainly in terms of options, there are not too many options. That also happens कि a lot of people, when they want to start, वो पहले सोचते हैं यार बड़ी सिटी में ही कर लेते हैं. It's safer, लोग ज़्यादा हैं, awareness of brand वहीं बनेगा. But you'll be surprised that some of the best performing retail units, चाहे वो F&B हो, चाहे वो other retail concepts हो, are in fact performing better in the tier 2, tier 3 cities.
they are very aspirational. पहले की तरह नहीं है that they don't know what's happening. There is of course social media that has contributed to this. So they are almost there. I mean, I don't think there is any difference in the way we look at a customer here versus a customer outside. Requirements सबकी सेम है. ऐसा कोई एट स्केल आप कह सकते हो कि पेइंग कैपेसिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट सर्टनली इफ यू लुक एट experience wise, I think the experience economy is also thriving there. In case of F&B, I would agree. I remember on the way from Delhi to Dehradun, जहाँ मैं रहता हूँ, on the way हाईवे पे एक नया अभी बना है आउटलेट. इट्स अ मल्टी ब्रांड आउटलेट कह सकते हैं. वहाँ पे द बीकानेर वालाज एंड द हल्दीराम्स, ऐसे सब टाइप के वाव मोमोज इस टाइप के सबसे बना हुआ है. एंड आई ऑब्जर्व कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो लोकल्स आ रहे हैं मेजरली, जिनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है. दे हैव नेवर सीन दीज ब्रांड्स इन देयर ओन विलेज कम टाउन, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ हम लोग एक बड़ा फैंस जगह पे आए हैं, जो शायद मेरे लिए भी था जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पे कदम रखा होगा कि हाँ मैं एक मॉल में आया हूँ पहली बार. अब यू हैव बीन देयर एन नंबर ऑफ टाइम्स. आप दिल्ली में रहते हो, यू रियलाइज अच्छे तो ऑप्शन अवेलेबल ही है. So that is certainly there. They are very happy taking selfies and we're like, अरे हो गया हमारा, मतलब you know. There are certain kind of concepts. Fitness तो देखो सबको ज़रूरत है या फिर want है, चाहे आप tier 1 या tier 2 tier 3 में हो. Concept of classes थोड़ा different हो सकता है. थोड़ा सा you know group classes जो हमारी होती हैं in terms of volumes, I will say कि tier 1 में of course there are more volumes, concentrated है, काफ़ी लोग are living within a residential place. So, but other than that, you know, we've seen throughout the day, ऐसा morning crowd is different than the evening crowd and day crowd is also different. But ऐसा नहीं है कि day crowd खाली रहता है हमारा. So day में then maybe the mothers come. There are a lot of people who want to. A lot of people are working from home today, if you think about it. So flexibility काफ़ी आ चुकी है. सो अर्लियर क्या होता था, जब इनिशली भी हमने स्टार्ट किया था वर्किंग फ्रॉम होम कम था, अब थोड़ा सा और बढ़ गया है. वी आर नाउ सीइंग कि थ्रू आउट द डे ऑफ द जिम द स्टूडियो वी आर फुल. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट हैज़ हैपेंड मोस्टली पोस्ट कोविड, द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर पीपल एंड फ्लेक्सिबिलिटी. This idea of having a studio instead of a gym, जहाँ आपने कहा इट इज़ मोर ऑफ एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू अ रेगुलर जिम, ये थॉट क्यों आया आपको? क्या लगा कि क्या मिसिंग था ये रेगुलर जिम में? यहाँ पे भी कोच है, वहाँ पे भी कोच हैं, चाहे वो अगर कोई गोल्ड जिम भी है, इवन दे हैव डिसेंट कोचेस. सो ऐसा क्या है जो मुझे एक नॉक्स में मिलेगा, कल्ट फिट में मिलेगा, ऐसा क्या है? होलिस्टिक अप्रोच पहली बात हमारे में रहती है. होलिस्टिक अप्रोच से क्या हो जाता है कि यू नो you're covering all aspects. आप फिटनेस भी नहीं देख रहे, आप वेलनेस एंगल भी देखते हो. द अदर थिंग इज़ दैट आपके पास एक ट्रेनर होता है तो एक गाइडेंस आपको, अगर ट्रेनर लेड प्रोग्राम होता है, ट्रेनर्स तो वहाँ भी हैं, बट क्या कॉन्सेप्ट वहाँ ऐसा नहीं है ना. वहाँ कॉन्सेप्ट है कि आप आओ, you pay for a membership and use the machines. Trainers are there for assistance. In our case, trainers are there for guidance and they have to be with you every step of the way. So a lot of motivation जो होती है comes through the trainer. Many times ऐसा होता होगा कि यार आज जिम नहीं जाना, यार आज वर्कआउट नहीं करेंगे, but then you get pressurized or motivated by your coach और आप चले जाते हो. So I think that is one of the reasons why you want to come back to the gym repeatedly. And what we have seen is our retention rate for that very reason is much higher than an average gym. The third point that I wanted to make was the community thing. Often gyms में मैंने देखा था कि there was very lack of interaction between people because everyone सब अपने टाइम के हिसाब से आते थे. कभी का आप 6 बजे जा रहे हो, 7 बजे जा रहे हो, and जो उस टाइम मिल गया, right? But in studios today what happens is that we're also taking a lot of steps to bring people together. For example, starting classes together, जिसमें 10-15 people are training together. आप रन क्लब्स कर रहे हो तो आप 30 लोग एक साथ भाग रहे हो एक ही टाइम में, तो वहाँ भी आपका काफ़ी इंटरेक्शन हो जाता है. यू मीट न्यू पीपल एंड लाइक माइंडेड पीपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
I think what we're taking back home is not just that 1 hour of workout. We're also taking a lot of conversations back, the interactions that we have with people जो वहाँ आते हैं. And today, interaction is also about what kind of food I should eat, what kind of supplements I should have. So conversations have changed, and you want to bring people together, and people have realized कि यार studio में might be it's a good way to sort of train yourself today. So true. 100%. जब शुरुआत करी थी ना लाइक फिटनेस की, आज डे 23 है शायद मेरा और मेरी वाइफ का. हम लोग रोज़ जिम जा रहे हैं. बीच में कुछ दिन गैप हुआ था, बट देन रोज़ जिम जा रहे हैं कि बस जाना ही है. एंड देर आर डेज जब होता है कि नहीं यार ये सो क्लीन छोड़ना यार, लीन नहीं जाते आज, इट्स ओके. एंड वी हैव मेड एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम एज अकाउंटेबल कि हम लोग पोस्ट करेंगे कि आज हमारा डे ये है. एंड द डे यू लाइक यार बहुत थके हुए हैं, बहुत काम था, रात को बहुत लेट सोए थे, कैसे उठेंगे? नहीं यार, वी आर अकाउंटेबल टू एवरी वन. दे आर लुकिंग अप टू अस एंड वी शुड शो अप. फिटनेस, Yes. व्हाट इज़ योर फिटनेस स्टेटस अभी? On a day-to-day basis, अभी तो to be honest थोड़ा struggle कर रहा हूँ. करीबन 5 to 6 times तो चले जाता हूँ, but that's also because काम भी होता है. So one more of a reason. But it's been very good so far. I think one of the key things is bodybuilding aside, you know, how aesthetic कैसा चल रहा है, but it's also important to understand आपकी body markers कैसे हैं. So I've been really testing my blood work, seeing the sugar levels, and various other things that are important. I think that is more important, to be honest, feeling good every day, rather than how you look. But again, ये एक personal matter है सबका. Everyone is entitled to their own opinion here. I'm primarily focused on longevity, and waking up every day feeling good. I think that is my main core mantra, right? आपने बात करी लाइक शुगर की, एंड आजकल बहुत अवेयरनेस आ रही है कि शुगर नहीं लेना चाहिए, बहुत हार्मफुल रहता है. सो फॉर अ मिल्क शेक जहाँ पे शुगर इज़ एन इंग्रेडिएंट And can't be compromised. यस, एंड मिल्क के अगेंस्ट काफ़ी लोग कहते हैं कि मिल्क सही नहीं है, प्लस वीगनिज़म. सो मिल्क शेक का फ्यूचर क्या है? क्या ये सस्टेन करेगा या फिर कुछ और आना चाहिए? सी अगर मैं आपको मार्केट का ओवरव्यू देखूँ, ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी टाइम से चल रही है अबाउट वीगन आइसक्रीम फॉर एग्जांपल, healthy products, healthy milkshakes, healthy chocolates, etc. Lot of these things. मार्केट में अभी हमने उसका इम्पैक्ट नहीं देखा है. हमने भी ट्राई किया है. केविंटर्स की भी एक वीगन आइसक्रीम है, केविंटर्स की भी वीगन मिल्कशेक्स आ के चले भी गए हैं. सो अभी देखा जाए फ्रॉम एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मार्केट वाइज it is growing, but it's still very small. People still want to indulge when they have to. Eventually, yes, इसमें काफ़ी changes आएंगे, ये grow तो definitely कर रहा है, but I don't think आप आइसक्रीम अपनी लाइफ से eliminate कर पाओगे या मिल्क शेक कर पाओगे, because once in a while आपका बनता है for a cheat meal, as they call it. So I don't see it going away. I do feel कि थोड़ा सा plateau हो सकता है उसका growth या degrowth. I'm not expecting, but growth we've seen overall for milkshakes, dairy products, or ice cream. These are the categories that we are in, right? But definitely there is growth जो for healthy products as well. Some categories में आएगा, some categories में नहीं आएगा. I don't think कि आइसक्रीम में possible है to achieve that. But sugar free is something definitely we're going to try. हमने try भी किया in the past. Maybe हमारी timing ठीक नहीं थी when we first started. पर अब फिर से हम उस conversation की तरफ जा रहे हैं. But it's a well accepted fact कि it's not going to yield results. It is primarily there for hygiene purposes. And हर brand का एक purpose होता है. You know, you can't target everyone. You're targeting no one if you're targeting all, right? So for our brand, हमारा focus indulgence पे ही है. Of course, कोई नया brand आ सकता है और उसका focus completely on the health side of things होगा. I'm sure अगर वो कुछ try करेंगे in the non-healthy space, maybe ना चले. So हमारे talking about Kevinters, so we are sticking to our core promise. And it will work. The reason being कि इंडिया में
it will work. When I see the shops like selling momos and छोले भटूरे, I'm like यार ये लोग क्यों खा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इनके लिए अनहेल्दी है. एंड आई फील कि शायद वो रोज़ ना खा रहे हो, वो उनका चीट डे हो. बट इतने सारे लोग हैं कि अगर सब लोग अपना चीट डे करते हैं वंस इन अ वीक, Yeah. तो भी द साइकिल कैन गो फॉर Cycle, yeah, volumes तो है ही. Volumes And तो lot है. of people इस फूड में कॉम्प्रोमाइज़ इतना नहीं करते, गोइंग आउट में ज़्यादा फोकस है ही. इम्पॉर्टेंट है कि आप rather than eliminating momos, rather than eliminating burgers, आप clean products की तरफ जाइए. I mean ingredients पे फोकस करिए. There is a lot of हमारे ingredients में भी कई बारी प्रॉब्लम आती है, right? कहाँ से आप ब्रेड सोर्स कर रहे हो, कहाँ से आपका मीट सोर्स हो रहा है या फिर वेजिटेबल्स हो रही हैं. आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन अब ज़्यादा होगी गोइंग फॉरवर्ड. आई डोंट थिंक ये होगा कि कम्प्लीटली एलिमिनेट दीज प्रोडक्ट्स. आई ऑफन हैड दिस क्वेश्चन कि आज की डेट में हम जब एक पैकेज को देखते हैं कि इसमें पाम ऑयल है, इसमें शुगर है, तो नहीं ये मुझे नहीं चाहिए. लेकिन इफ़ आई स्टेप इन टू एनी रेस्टोरेंट, एनी लाइक कैफ़े, एनीवेयर, वहाँ उसने मुझे क्या सर्व किया मुझे नहीं पता कि वो ब्रेड कौन सी थी, वो चीज़ उसने कौन सा ऐड किया, वो मेयोनीज़ उसमें थी कितनी थी. आई हैव नो आइडिया. आई एम जस्ट enjoying the flavor and the taste. Yes. Right? Same for milkshakes also. Yeah. कि अगर मिल्क शेक सर्व कर रहे हो, आई हैव नो आइडिया कि उसमें दूध कौन सा वाला है, शुगर उसमें कितनी है. Yes, it's like for everything. Be the like burgers of McD's as well. I have no idea वो जो burger है उसका उसमें कितना मैदा है मुझे नहीं पता. आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें रिवील हो रही हैं. स्टार्टिंग स्टेप तो ये था कि पहले तो हमें कैलोरीज भी नहीं पता होती थी. हाँ, now it is mandate कि नाउ हाँ, you इट्स have to- बिकम मैंडेटरी कि आप लिखो, चाहे वो आपकी जोमेटो लिस्टिंग में हो या मेन्यू लिस्टिंग में हो. एक ये स्टेप था. काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं who are actually scrutinizing, who are obviously going over the labels, educating the customer. And now the brands who want to also lead, who want to differentiate themselves will also do that. वो भी they can also go out of their way and say कि these are the quality of ingredients that we use, and they should. And I've started seeing that people are asking those questions. पूछते हैं. Apart from Kevinter's, there are restaurants also that I'm a part of, right? And वहाँ questions आते हैं कि आपकी bread कहाँ से आ रही है, आपका oil कौन सा use हो रहा है. And we tell them कि what kind of quality of oil is used. Obviously there are levels to this, but certainly काफ़ी change आ चुका है हमारी market में, and people will improve these things. It'll become a norm. गुड. एंड ठीक भी है. मतलब आई वॉज गिविंग अ थॉट टू इट कि जितना ये बज़ होता है अराउंड, ये भी इशू है इंडिया में. इंडियंस को बेस्ट चीज़ चाहिए और कम से कम पैसा पे करना है. इफ़ दे आर ओपन टू पे फॉर द क्वालिटी देन गो फॉर इट. लेकिन उनको चाहिए नहीं सस्ता भी दे दो आप. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वॉचिंग रील जहाँ पर ने बताया कि एक ब्रांड है, नाम नहीं लूँगा, उनकी जो आइसक्रीम थी उसमें ऑयल ही ऑयल था. तो उसमें वो मिल्क आइसक्रीम नहीं थी, वो ऑयल बेस्ड आइसक्रीम थी. तो जब वो कुछ दिन तक कप ऐसा रखा गया तो जो ऑयल है वो ऊपर आ गया और आइसक्रीम जो है, जो आइसक्रीम हो सकती है, वो नीचे ले सेटल कर गई. सो द प्राइस वॉज वेरी लो फॉर दैट कप and they did compromise with the quality, but then I think it's a part of it. क्या कहते हो आप? It's tough to survive abhi bhi. If you think about it, if market wise, our sweet pricing for FMCG is still under $100. 100 रुपये से कम होनी चाहिए चीज़. I think more or less people understand that. उससे ज़्यादा करते हो तो आपको अभी वॉल्यूम्स नहीं दिखते. सो काफ़ी ब्रांड्स फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही लेते हैं. ओवर टाइम चेंज होगा ही, ऐसा नहीं है. हमने देखा भी है कि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में. प्रीमियम प्रोडक्ट्स विल ऑब्वियसली कम एट अ प्राइस, बट अगर वॉल्यूम्स होगी, इंटरेस्ट होगा, तो उसमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा आता है. प्राइस रिडक्शन उसमें भी हो सकती है. बट फ़िलहाल अभी तो है टाइम बिफोर वी कैन सी गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स कमिंग एट गुड प्राइजेस. And the market has to change a lot for that. So plans for expansion क्या हैं आपके? Very exciting plans. जैसे?
फर्स्टली नंबर वन तो हमेशा यही रहा कि वी नीड टू ओपन मोर स्टोर्स. We are at 200 stores. I think we're capable to at least, if you look at the size of our model, हमारे पास 200 stores तो अभी फिर भी कम दिखते हैं. We should be doubling our store count soon. Maybe 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं. Getting the location is also important and getting the right location. So सबसे पहले तो हमारा है कि definitely increase your footprint. Then expansion abroad as well. हमने दुबई में खोला है, हम अदर GCC में भी खोलना चाहते हैं. जैसे शारजा में है हमारा. Now we want to move towards Abu Dhabi and other places. So international expansion as well as domestic expansion. Menu की बात करें तो we want to stick to our core. I think थोड़ा एक myth है कि आपका menu बहुत large होना चाहिए. If you see some of the most successful brands, उनके menus इतने large नहीं होते. वो same burger for sometimes सालों भर change नहीं करते. So we want to stick to our core. But एक interesting step we are taking is getting into FMCG. So quick commerce, Blinkit में for example हमने अभी अपनी आइसक्रीम लॉन्च करी of packaged ice cream. I think Kevin Ters का भी, you know, apart from just being a store, it can also be a product that can go into households. And brand value काफ़ी high है. People recognize this brand. So we were thinking what kind of products can go into the market, into the households. So ice cream was the first one. The next one we're looking at is flavored milk. That is going to be our next product. The badam milk and the pistachio. Flavors have not been fully closed. Oh my God. I'm still trying to attempt, you know, कि आप Yes. बता दोगे मुझे आप. Trials चल रहे. Trials in the sense that we're taking the survey. But I think by next season, season time is February. And by February हमारा हो जाना चाहिए लॉन्च. अच्छा बताओ, सपोज आपने बोला कि एक्सपैंड कर रहे हो आप टू शारजा, दुबई एंड GCC. मैकडीज पूरी दुनिया में जो आलू टिक्की है वो नहीं बेचता, सिर्फ इंडिया में बेचता है, बिकॉज इंडिया को आलू चाहिए. ऐसे ही हैव यू ऑब्जर्व्ड कि व्हेन यू गो टू अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ के लोगों को एक फ्लेवर चाहिए कि उनको यही Yes. चाहिए. There are certain flavors जो हमने बिल्कुल नहीं सोचे थे. इनिशियली जब हमने वहाँ लॉन्च किया था, हमने बिल्कुल इंडियन मेन्यू को कॉपी पेस्ट कर दिया था. या सो ऑफ कोर्स इंडियन ऑडियंस जो आती है वो तो रिकग्नाइज करती है, वही आ रहे थे. बट देर आर सर्टन फ्लेवर्स वी फाउंड, एंड इन फैक्ट इज़ नॉट इंडिया में भी देर आर डिफरेंट फ्लेवर्स. दुबई में फॉर एग्जाम्पल इन दैट एरिया लोटस बिस्कॉफ वेरी पॉपुलर. In fact, Lotus Biscoff is finally arrived in India just recently, and it's an amazing product. We see the same also here. India में अगर आप North India की तरफ जाओ versus South India, East, West, Nolan Good for example in Calcutta. In Gujarat there'll be certain specific flavors जो बड़े चलते हैं. So थोड़ा differentiation तो करना चाहिए और हम करते भी हैं. फ्रॉम कैंपेन हम बीच में कभी कभी लॉन्च करते हैं कैंपेन्स, वी कस्टमाइज इट, बट बाय एंड लार्ज जो मेन्यू हमारा सेम ही रहता है क्रॉस. सो वी डू टेस्ट इट आउट एंड इट वर्क्स. When we see at Domino's, उनका पिज़्ज़ा होता है जिसमें लाइक पनीर मखनी पिज़्ज़ा भी होता है, ना हम लाइक अरे ये क्या खिला रहे हो आप. बट देन दे अंडरस्टैंड कि इंडियंस को क्या चाहिए, उनको रोटी और पनीर चाहिए. हर चीज़ भी वर्क नहीं करती. हाँ, थोड़े नहीं बहुत तो ट्रायल्स भी होते हैं. ऐसा कोई fail हो चीज़ जो जाते आपके लिए काम नहीं किया हो, यू नो, फ्लेवर विच यू थॉट कि ये काम करेगा बट ये फ्लेवर काम नहीं किया. ऐसे कोई फ्लेवर आई थिंक इनफैक्ट लोटस बिस्कॉफ ही था. स्टार्टिंग में हमने बहुत पहले लॉन्च कर दिया था, फिर उसको बंद करना पड़ा. बट नाउ इट्स कमिंग अप. नाउ इट्स कमिंग अप बिकॉज द मोमेंट जब मार्केट्स में अवेलेबल हो जाता है, लोग ट्राई करना शुरू कर देते हैं. तो एक यू नो पार्ट ऑफ द रीज़न एक प्रोडक्ट इसलिए भी नहीं चलता कि बिकॉज लोग डरते हैं, यू नो, लाइक उनको कुछ डिफरेंट नहीं करना, यू नो, लाइक सेफ फूड आइटम्स या सेफ बेवरेज ऑप्शंस चाहिए. प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं अगर ट्राई कर लिए उन्होंने, बट कई बार तो वही होता है ना कि यार मैं जो मेरा फेवरेट है मैं वही पीऊँगा. Same for coffees also? Coffee also, I mean, coffee I would also say कि cappuccinos काफ़ी टाइम लगता है from graduating from cappuccino to say a cortado or something else. वो एक जर्नी होती है सबकी. कॉफ़ीज़ में तो काफ़ी हमने देखा है, at least in India there's a fourth wave of coffee coming in. I sense कि आपका इंटरेस्ट
मिल्क शेक में भी है, वर्कआउट में भी है और कॉफ़ी में भी है. हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? मतलब डू यू रन बिजनेस इन ऑल द थ्री फील्ड्स? Knox is clear, like Cavendish is clear. Anything in the space of like coffee as well? Recently, there's a new brand that my co-founder started. The brand is called First Coffee. First coffee. First Coffee. नाम बढ़िया पहला है. प्यार पहली कॉफ़ी. सिंपल ब्रांड नेम है. एंड दिस हैज जस्ट स्टार्टेड. अभी इसी साल हमने उसमें 3 स्टोर खोले हैं. एंड आई थिंक आइडिया इज़ टू ओपन अ लॉट मोर दिस ईयर, about 30-40, and we'll open primarily in Delhi NCR. I think first step यही रहेगा कि awareness of brand हो, rather than going wider हम deep जाएं. deep से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी operations are better maintained, economies of scale, and just management, overall management becomes easier. So that is our key focus, and our coffee is some of the best coffee that we get from south, and we are connected to a coffee plantation, and वहाँ से हमारी coffee आती है, single origin. And let's see अब क्या होगा. I think this is the 4th wave of coffee, and I hope it brings us a lot of success, hopefully. Interesting. ये बताओ कि आप इतना कुछ मैनेज करते हो. How does your day look like as of today? I mean, like running so many like startups and businesses and investing and other stuff. How does that like day look like for you? I think over time, day is very action packed for sure, but it's very compartmentalized. I think as you grow, you understand that it's important to maintain that balance. सुबह टाइम से उठना, doing जो सुबह के काम है mostly fitness related, जिम जाना या स्टूडियो जाना या रनिंग करना, वो सब मैं सुबह सुबह निपटा लेता हूँ. एंड आफ्टर दैट आई बिगिन माई डे अराउंड 9 to दिस सेम वो 9 to 4, 9 to 5, बट आई स्टिक टू इट. एंड आफ्टर दैट स्विच ऑफ. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. काम एक्चुअली देखा जाए जो डीप वर्क होता है वो आपका बस वो 3 या 4 घंटे का ही होता है. बाकी सब आप ऑलमोस्ट यू किलिंग टाइम, कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हो. If you can compartmentalize and focus on the deep work, and वो deep work आप throughout भी नहीं कर सकते. You can't do 9 to 5 also. My strategy is कि मैं 60 minutes करता हूँ किसी चीज़ को या 90 minutes करता हूँ, then I take pause for 30 minutes and then I go back to it. Pomodoro. Is that what it's called? Yeah. Okay. Cool. But हाँ, मैंने किसी बुक से ही सीखा है. Deep Work एक बुक थी. Yes. And Tiny Habits that I've read. And another one, Atomic Habits, which is a very popular one. So some things जो मैंने वहाँ से pick करी थी, and that's what I've been implementing, and it feels much better. You need to have a clear mind. You need to be able to travel also, because काफ़ी concepts, at least जिस field में मैं हूँ, it's important कि आप दूसरी cities में जाओ, नए लोगों को मिलो, नई markets को समझो. अदरवाइज अगर आप सिर्फ ऑफिस ही गए और पूरे टाइम बस सेम काम करते रहोगे, यू वोंट लर्न द न्यू थिंग्स. सो आई पर्सनली मेक श्योर दैट टाइम इज़ अवेलेबल फॉर मी, एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ़ यू लिमिट योर वर्किंग आवर्स ऑल्सो. आपने वर्ड यूज़ किया था कंपार्टमेंटलाइज. जब आपने केवेंटिश ज्वाइन किया था, इट वाज अ सिंकिंग शिप इन अ वे. उसको उठाने के लिए even, I think the ship wasn't even there. So चलो in the Yeah. bad phase, उस समय उस कंपनी को उठाना फ्रॉम द स्क्रैच, जो कि बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस में है ही नहीं. हाउ डू यू कंपार्टमेंटलाइज योर डे बैक देन? योर पर्सनल लाइफ वुड हैव बीन इम्पैक्टेड? डेफिनेटली वो टाइम बिल्कुल अलग था. वो टाइम ऐसा था कि हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक we were working, emailing, something or the other. But net we realized कि इसमें कुछ there wasn't much benefit to just working extra. And जब आप इतना work करते हो, fatigue भी आ जाता है, and then you become less efficient. So it's very important that your mind, you wake up every day and you feel focused and energetic. अगर आप बीमार हो गए तो 5-6 दिन आपके चले गए. So compartmentalization therefore is very important in the long run. What are your top 3 things that you look for while hiring a person? कि ये
अमन अरोड़ा के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं. ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए किसी भी शख्स में whom he hires for Kevinters, for Knox or for any other brand that you start tomorrow. Accountability is very important and ownership. I think these are two things जो हम चाहे आप किसी लेवल में हायर कर लो. A lot of people जो that join us, उनको टाइम भी लगता है कई लोगों को to understand the ways. Sometimes, it may not even work out, right? But if there is accountability and ownership, I think it becomes very clear. Of course, all the other things have to be there. Operational excellency is important in a business like ours. The hustle and the hustle culture in some way has to be ingrained. I'm not saying hustle culture doesn't mean कि बस पूरे time काम करते रह गए, but for whatever you do, for whatever time you are supposed to do, you should have that kind of mentality. And entrepreneurial होता है, as a entrepreneurial, since you're working under or you're working for another, or it's not your own business, it's important that what you do, you're an entrepreneur of that particular department or that particular job or that particular task. So that is very important for me. And ये ज़्यादा important नहीं है कि आप check in check out कर रहे हो टाइम से, आप क्योंकि आप इतनी देख नहीं सकते ना, स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते कि आप पूरे टाइम देख रहे हो कि वो आपका एम्प्लॉई या कोलीग क्या कर रहा है. सो आई थिंक गेटिंग द जॉब डन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और नो पुलिसिंग, नथिंग, नन ऑफ दैट इज़, वी डोंट डू दैट. How do you gauge कि while hiring a person, maybe in an interview, कि ये शख्स अकाउंटेबल होगा कि नहीं होगा, ओनरशिप्स के अंदर होगी कि नहीं होगी? इट इज़ मोर अबाउट कि जब वो हायर हो जाएगा तब यू गेट टू नो कि अच्छा. ट्रू दैट यूर राइट. ऐसा समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स ऑल्सो जब हम हायर करते हैं. देयर सम आप क्वेश्चंस में जितना गेज कर सकते हो ठीक है, बट मोर ऑफ दीज थिंग्स कम आउट लेटर. बट एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन ज़रूर की जा सकती है, दैट अबाउट हाउ देव टेकन अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप इन द पास्ट. And that's primarily it. And of course, everything else, like I said, those things also count for hiring somebody. आपकी जो बॉटल थी केविंटर्स की, वो एक मास्टर स्ट्रोक था. प्लस द फ्लेवर्स, प्लस द ब्रांडिंग, प्लस द वे यू टुक इट अहेड. एनी रिग्रेट्स, एनी चैलेंज that you faced कि यार ये मैंने गलती करी, a mistake that you made as an entrepreneur? Lots of mistakes. ऐसे Anyone तो that is there कि यार हाँ ये नहीं करना चाहिए था हम लोगों को. I think in many ways I would say कि थोड़ा सा rather than opening everywhere all at once, there was an explosion that happened around 2019, 2018 जब हम हर जगह stores खोल रहे थे, and that was happening primarily because of franchising. वो step हमें थोड़ा सा slowly ले लेना चाहिए था. And that was the major one, because अब हमारा थोड़ा सा ये रहता है कि slow and steady. It doesn't mean कि हमारे को 10 स्टोरी खोलने हैं या X number of stores खोलने हैं. Getting the location right, spending time, those are some things that we have learned over time. Because एक बारी आपका स्टोर खुल गया तो फिर बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. It's an emotional decision sometimes it's a transactional decision. So rather than going wider, कि आप हर जगह खोल रहे हो, first create authority, first grow within your city and then move to the next one. That was one thing. We opened in other places too fast, too soon. And now we make sure that we try and go within a city, open more stores and then move to the next one. क्या आप इसलिए कह रहे हो because we had COVID after you opened so many stores? अगर COVID ना होता तो maybe those stores would have been wow, a great decision. We have expanded exponentially. Right. आपने expand किया and then COVID struck. And COVID struck, and COVID ने हर stores were shutting from different places, right? आपकी कोई cities थी जहाँ 3 या 4 थे, वहाँ पे एक रह गया, तो उस एक को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. So COVID obviously has a big role to play here in this situation. In retail, काफ़ी कुछ सीखा है उससे. And then also the economy has changed after that.
आपका एडवाइस क्या होगा किसी भी एक यंग एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर के लिए कि हाँ मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना है? व्हाई डू आई आस्क दिस? आज या पहले भी कॉलेज में हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं किसी दिन अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा. वो अपने कैफ़े में बैठता है, कैंटीन में बैठता है, दे हैव अ नैपकिन एंड दे मेक अ प्लान कि ऐसा ऐसा बनाऊँगा मैं. डार्क रियलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ कैफ़े, स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट क्या है? डार्क रियलिटी ऑफ रेस्टोरेंट कैफ़े, आई थिंक काफ़ी लोगों में आई थिंक एक फैक्टर होता है कि एक कूल फैक्टर माना जाता है टू ओपन रेस्टोरेंट और कैफ़े. और काफ़ी लोगों को यू नो दे डोंट रियली लुक इनटू द मैथ बिहाइंड इट. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट बिजनेस बिकॉज उसमें कोई काफ़ी आपकी कॉस्ट हैं जो हमेशा पर मंथ आपको देनी ही है, राइट? पे रोल हो गया या रेंट हो गया, एंड ये किलर्स होते हैं हमारे में. So getting the location right is one of the key important things, and of course product. This is the starting point of it. Uske baad there is also operational excellency and customer service, right? So never compromise on these two things, especially customer service. My advice would be that if let's say someone has started something, adaptability in this field is also super important. Like how we have seen in the span of 5-6 years, ये काफ़ी चेंज हो जाती है इंडस्ट्री, क्योंकि प्रेफरेंसेस फॉर टेस्ट चेंज हो जाते हैं. आज के दिन कभी एक टाइम था जब लोग जिन नहीं पीते थे इंडिया में, अब सडनली एक जिन का एक ट्रेंड आ गया. काफ़ी फूड में भी आ जाता है. सो वट एवर यू डू, समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, बट वट एवर इज़ पॉसिबल आपको अडेप्ट करना पड़ेगा in the situation. But what has to be consistent is your focus towards operational excellency and customer. These are non-negotiables. Let's break it down and understand at a deeper level. कि to start a cafe, कितनी cost आएगी? Basic cost. I understand कि based upon location, place matter करेगा. But एक example लीजिए जिससे आप familiar हो. Maybe दिल्ली का example ले सकते हो आप. Any location which you can suggest. And total cost कितनी आएगी to start the entire stuff and to run the show for a month? So QSRs are different. Restaurants are very different, right? So QSRs and QSR, maybe I would put Kevinter separately because what we did was very different from a regular QSR also. Typical QSR में आपका space requirement under 900 square feet रहता है, or approximately it could be 500 square feet also, it could be 1000 square feet also, but typical देखा जाए तो 500 square feet में माना जाता है. At 500 square feet उस पे फिर आपका equipment आता है. सबसे पहले construction तो है ही, उसमें equipment हो गया आपका, and then there are certain pre-operative expenses that that you have to have, right? तो Give examples to understand it better. Setting up the company, number one. आप branding भी करोगे, logo बनाओगे, मे बी वेबसाइट बनाओगे, फोटोग्राफी करोगे, दैट इज़ ऑल योर प्री ऑपरेटिव मार्केटिंग एक्सपेंसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज़ टू बी ऑल्सो प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग. शायद से 1-2 महीने आपको पहले हायर करना होगा लोगों को, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करोगे. एंड आपकी जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खर्चे होंगे, चाहे आप ट्रायल्स कर रहे हो एट्सेट्रा, दोज आर योर प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस. मेजर एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स योर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द प्लेस. आप 500 स्क्वायर फीट लोगे, मे बी यू कैन एज्यूम 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट. दैट इज़ वन स्टैंडर्ड रूल दैट वी टेक, स्टैंडर्ड फिगर दैट वी यूज़, वेदर इट्स 500 और 800 और 300. केविंटर्स का केस ये था, केविंटर्स ने 150 स्क्वायर फीट में स्टोर्स बनाए, राइट? 150 to 200 स्क्वायर मोस्टली. ये हमारा साइज़ रहता है. बट अगर आप ब्लू टोकाई या फिर यू टॉक अबाउट कैफ़े कॉफ़ी डे, थर्ड वेव कॉफ़ी, सच एग्जाम्पल्स, स्पेस रिक्वायरमेंट गोज़ अ लिटिल हायर because आप एक सिटिंग एक्सपीरियंस भी देना चाहते हो. सो द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ केविंटर्स वुड बी से रफली 25 lakhs इंक्लूडिंग एवरीथिंग. इसमें GST भी जो होता है वो आपका रिकवरेबल नहीं होता. सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा. अब बिकॉज आई मीन व्हेन यू सेटिंग अप फर्निशिंग में एज अ रूल यू कांट गेट द GST इनपुट, तो इसे इनएलिजिबल GST माना जाता है हमारे में.
अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपका 3 months का हो सकता है या 6 months का होता है डिपेंडिंग ऑन द सिटी. एंड देन ऑफ कोर्स इज़ योर equipment cost depending on the product. In our case, the equipment requirement is not high. आपके पास चिलर है, डीप फ्रीज़र है, ब्लेंडर्स हैं, स्टोरेज के लिए थोड़े आइटम्स हैं, बट मैनी प्लेसेस आपको डीप फैट फ्रायर्स चाहिए होंगे, आपको चिमनीज़ लगानी है, आपको किचन सेटअप करना है. सो दैट्स वाई आई सेड QSR में भी 2 टाइप के होते हैं. Kevinters may be say roughly around 25 lakhs, but a slightly larger QSR can go up to 50 to 60 lakhs also, or even 70 lakhs in some cases. Yeah, that is basically the cost of setting up a QSR. अगर आप एक बड़ा कैफ़े या रेस्टोरेंट बनाना चाहते हो, उनके कवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. कवर्स एज इन number of tables and people that they're serving, right? So that can go up to, there's no limit. चाहे आप 1 crore में बना लो, 2 crores, it can go up to 3 crores also. So that is the cost of a cafe and a restaurant. ऐसा क्यों होता है कि एक रेस्टोरेंट कुछ साल के अंदर बंद हो जाता है? तो ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि रेस्टोरेंट खुलता है किसी शहर के अंदर, नाइस लोकेशन, सब कुछ अच्छा है, बट विद इन फ्यू ईयर्स इट्स गॉन. व्हाट इज इट दैट दे डूइंग रॉन्ग? Could be many things, of course. One of the things is people get bored easily. Brand loyalty इतनी होती नहीं है. आज आप you like a place, कल एक अच्छी प्लेस आ गई, उसने स्टडी कर लिया आपके बिजनेस को, एंड उसने एक बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विस के साथ, एंड सेम प्राइसिंग, और प्राइसिंग इज़ अनदर फैक्टर दैट कुड बी कंसिडर्ड. कोई खोल दिया तो क्राउड फिर मूव्स देयर. ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ है, और आपकी लोकेशन भी आपने मेंटेन करी है, एंड लोकेशन भी अच्छी है, बट ये हो सकता है कि आपने अडेप्ट नहीं किया. सो that could be one of the reasons, of course. But other than that, of course, अगर आप आपकी over time service improve नहीं करते, आप quality improvement नहीं करते, तो वो भी एक factor हो सकता है. So there are various factors in for a store, for a cafe or a restaurant to be successful or not. Last 10 years से how did you adapt yourself as a brand? As a brand, I think biggest for us is that, like I said, I think at the starting of our podcast, I think I was telling you about boba teas becoming the new, is it a fad, is it not? We don't really know yet, but we are also we're seeing a trend towards other beverage items, and this time now we're also considering our position. That's why we tried boba teas. Maybe we will also introduce them here in India. And milkshake में requirement for sweetness also changed. So पहले बोलते थे लोग कि sweet करो, extra डालो, add-ons होते थे, लोग बोलते थे extra करो. अब लोग कहते हैं, अब comments जो आते हैं कई बारी कि इसको थोड़ा सा कम कर दो. So now we also have to change our flavor. जो flavor 5 साल था, 9 साल पहले था, versus आज is a slightly different product. Versus 20 years, 30 years might be even more different. So that's how we are changing with times, and we also redesign our concept. We have recently redesigned our glass bottles also. ऐसा क्या? अब क्या है? मैं देखा नहीं. नहीं देखा? I need to go to Kevinters. You must see. It's a different bottle. We've just launched it in fact. Wow. उसमें क्या है सब? बताओ. Yeah, should I go Shape there? तो वही है, but थोड़ा सा हमने riveting उसमें add कर दी है, so it feels better to hold that bottle. So अमन, अगर आप इसका हिस्सा ना होते केविंटर्स का, तो लाइफ कैसी होती? बहुत डिफरेंट शायद से. कैसे डिफरेंट होती? क्या कर रहे होते? आई थिंक कुछ और ही कर रहा होता, समथिंग सिमिलर. कोई और प्रोडक्ट लाइन में होता, बट डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप ही होती. उस टाइम बड़ा, पहले भी बता रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि जॉब कहाँ मिलेगा, समझ नहीं आ रहा था. वांट टू डू एवरीथिंग. इवन ये एक बेनिफिट रहता है एंटरप्रेन्योरशिप में, व्हेन यू हैव योर ओन स्टार्टअप, राइट, योर ओन कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कि आप यू वेयर डिफरेंट हैट्स एवरी डे. कभी आप
HR कर रहे हो, कभी marketing कर रहे हो, operation, मन लगा रहता है कुछ ना कुछ कर लो. To do the same thing every day can be a bit challenging, I feel. But again, ये बहुत personal रहता है. I think me as a person, personality जो मेरी है वो ये है कि कुछ अलग और हटके करना होता है for me time to time. And that's how I keep myself busy. And right now I'm doing say 4 or 5 projects. Like I said, one in coffee, something in fitness, milkshakes, तो है ही. But we're also building FMCG. And apart from this, there's a pharma business also, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, which is a family business which I've inherited, to be honest. And then global e-com, that's something which was very interesting. कि why don't we take India brands to the US markets? Or the EU markets or other markets, developed markets. I think the world has to see a lot of products and there are a lot of things that we have here. And tea is one example. Darjeeling tea काफ़ी टाइम से known है, but आज की टाइम में हमारी coffee has become very popular. आपने ये भी सुना होगा कि एक Indian whiskey brand है जो which won the Whiskey of the Year award. It's called Indrani. Do check it out. I don't know much, but I just know कि एक Indian brand which is मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि एक Indian brand को Whiskey of the Year का कोई award मिलेगा, right? So that has happened. So a lot of other things. Ayurveda is of course a great category for us, and we own it, right? Yoga is another thing that we can own. But can we also showcase, create those products and take them outside? It also expands our reach, right? After all. So I'm focusing a lot in that space too. How were you as a child? As a child, I was temperamental. I was energetic. I think sporty तो था ही मैं काफ़ी. And अगर आप पढ़ाई की बात करें तो उसमें इतना खास नहीं था. And what role your parents played in you having this mindset? I think one thing I learned, my parents had both done PhD, right? PhD in pharmaceutical sciences. And even well within जब मैं even 10 years, 15, 20 years का, they were still studying and they also started their own brand. So I think a lot of it comes from them. जो मैंने उनको देखा करते हुए throughout the journey of their lives. That's something I picked up. For all I picked up, I think it's a difficult one to answer, but in parts, there's a lot you learn from your childhood and your parents. Maybe in terms of your values, Value system, of your course. top values. I think I would say humility. I don't know. That's one thing. Those are the values, I think. So when you work so hard and think of कि मुझे ये build करना है, ये create करना है, वो क्या चीज़ है which keeps you going? Do you attribute it to a part of your childhood? कि कुछ ऐसा हुआ हो, सुना हो, experience किया हो, या कुछ parents ने कहा हो, या you wanna do it for someone? ऐसा होता है कई बार कि there's like drive कि मैं नाम कमा के दिखाऊंगा, मैं कुछ बना के दिखाऊंगा. Do you have it something? I think मेरे में था initially जब मैंने शुरू की थी कि कुछ करके दिखाना है. And हमेशा से था कि पेरेंट्स को भी मैं बोलता था I wanted to do something and I wanna, because in other field जैसे रेगुलर होता है ना कि ट्रेडिशनल सेंस ऑफ डूइंग वेल, कि आप पढ़ाई में अच्छे हो या फिर आप एक जॉब कर रहे हो और वो भी पर्टिकुलर जॉब्स में, वो था नहीं. सो मोर ऑफ अ रीज़न एक ड्राइव मैंने क्रिएट करी विद इन मी to do something, to prove myself and to prove my parents maybe. But over time I realized it was just initially thoda sa hota hai. It's not something, as you grow up you realize ki it's not something that you want to keep long term. It's important to be more relaxed. It's important to have a good life and simple life, I feel. And that's what I'm moving towards. I think that nature, I've changed that, I've transformed into a newer person. Initially, of course, childhood ka tha kafi.
द रीज़न वाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, वे शायद मैं कुछ लिंक कर पा रहा था आपको ऑब्जर्व करते हुए पिछले 1-1.5 घंटे से कि बचपन में एज अ स्टैमरर, एज अ लाइक स्टार्टर, बहुत ही लाइक बुलिंग होती है, बहुत लोग मजाक बनाते हैं, एंड क्वाइट सिमिलर कि लाइक नाम कमाना है, प्रूव करना है, एंड यू हैव टू सेट थिंग्स राइट फॉर योर सेल्फ. एंड आई लर्न दैट इट वॉज अ फ्यूल, अ कैटलिस्ट, बट अ नेगेटिव फ्यूल, कि आपको पुश तो कर रहा है बट वॉजंट दैट हेल्दी टू कीप यू गोइंग. And then realize कि नहीं, it is gotta be, accepting yourself for who you are, for what has happened with you and for you, which has defined you as a person. And that makes you so much at peace with yourself than just going for a mad chase. ऐसा लगता है? 100%. See, till the time it's working for you, it's great, but there will be days when it won't work for you. As in Rainy days, right? So what you just exactly said, the fuel, right? The fuel was working for me also initially, because things are working. Kevinter's is growing or something else is working for you. So you feel like this is needed, but there will be days जब आपको ये actually negative way में भी आपको impact कर सकता है. जब चीज़ें नहीं चलती तो और ज़्यादा प्रेशर फील होता है. Therefore, at peace is so important. चाहे वो situation good or bad हो, you should be at peace with yourself. You should be comfortable. या आप किसी और को prove करने के लिए नहीं कर रहे. And just do it for yourself. So that's what I realized कि उसमें it's better to be more relaxed and more at peace with yourself and not worry about what's happening too much. I love this, because ऐसे examples हमें चाहिए who are doing very well in terms of business. They also understand holistic living. Else बहुत narratives हैं on social media which are like toxic in nature, which can push you to any limit, and the youngsters might get influenced very easily, and then they have no idea कि वो जा किस दिशा में रहे हैं. But coming from you, who has built such a big brand in sync with your co-founders, much needed. Thank you for doing this. Thank you so much, Agast. Thank you so much for having me. Pleasure.